का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे KGMU BSc नर्सिंग एडमिशन 2021 की। इस साल देरी से आएंगे फॉर्म, इसका रीज़न जानेंगे क्यों देरी से आएंगे और कितना कट ऑफ जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो लास्ट ईयर में आप देखिए कि ये सितंबर में इसका फॉर्म आया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए ये सितंबर में इसका फॉर्म अवेलेबल हुआ था 21 सितंबर 2020 और इसकी लास्ट डेट थी 15 अक्टूबर। लेकिन इस बार की बात करते हैं और इसकी एक चीज़ है, इसका जो फॉर्म की फ़ीस थी वो भी आप देख लीजिए। कुछ लोग फॉर्म की फ़ीस के बारे में इच्छुक रहते हैं, तो ये 800 रुपये थी और OBC SC ST की 500 रुपये थी। तो इसकी फ़ीस थी, ऑनलाइन पेमेंट आप इसका दे सकते थे। तो ये चीज़ें थी। सीट्स का ब्यौरा अगर आप जानना चाहते हैं तो इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कि जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे और कारण इसका क्यों है कि ये इस बार देरी से क्यों आएगा। देखिए हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड पर। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार प्रमोट किया गया और पिछले जो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के परीक्षा फल थे उन्हीं के आधार पर रिजल्ट बनाया गया। तो यानी बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में प्रॉब्लम हुई, जिनको अब मौका दिया गया है यूपी बोर्ड में फिर से, कि वो फिर से बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। और यहाँ पर पूरी सुधार है। तो एक और प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है जिसकी सार्वजनिक सूचना भी दी गई, आवेदन का प्रारूप भी आपको प्रोवाइड कराया गया और उसके बाद आवेदन पत्र का भी प्रारूप दिया गया और कहा गया कि 27 अगस्त तक इसे अपने विद्यालय में जमा कर दें। फिर उसके बाद इसकी एग्ज़ाम की डेट होगी, फिर इसकी परीक्षा होगी, फिर जो परीक्षा में मार्क्स आएंगे उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद ही ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पर जो यूपी बोर्ड सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा इस पर्टिकुलर जो BSc नर्सिंग के एडमिशन में है। क्योंकि जो ये फॉर्म आता है KGMU का, वो आता है, आप देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि जो मार्क्स होंगे उसी मार्क्स के आधार पर ही, इसमें 12th के बेसिस के मार्क्स पर ही यहाँ पर जो है आपको एडमिशन मिलता है। देखिए यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया जाता है कि एडमिशन टू BSc नर्सिंग, यहाँ पर आप देखिए ये लाइन यहाँ पर मेंशन है, BSc एडमिशन टू BSc नर्सिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अटेंड इन क्लास 12th एग्जिस्ट एग्ज़ाम। तो आपके जो 12th एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, उसी का एग्रीगेट होता है, उसी के नंबर जुड़ के मेरिट बनाई जाती है। यानी आपका हिंदी और इंग्लिश के अगर सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो उन्हें नहीं कंक्लूड किया जाता, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, अगर यूपी बोर्ड का रिजल्ट ही प्रॉपर वे में डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उसके बेसिस पर आप एडमिशन कैसे पाएंगे। तो इसलिए पहले वो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी सितंबर में पूरे चांस नहीं है अब एग्ज़ाम, यानी इस फॉर्म के आने के, यानी अक्टूबर के लास्ट तक ही, अक्टूबर के मिड तक ही आने की संभावना बनेगी। यानी करीब पिछले साल से एक मंथ ये ज़रूर डिले हो जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट प्रॉपर वे में डिक्लेयर अभी नहीं हो पाया है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अगर हम यहाँ पर इसके कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे, सभी का हमने स्क्रीन पर ही शो कर दिया है, आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ जो जनरल का है वो 94 प्लस रहता है, लगभग इससे कम के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि कारण इसका यही है कि जो KGMU की जो सीट्स है, जो KGMU की सीट्स है उसमें टोटल 100 सीट्स ही हैं। बाकी जो इसके फॉर्म के तहत विवेकानंद, BCM, सहारा, जो बाकी इंस्टीट्यूट आते हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं। तो यहाँ पर जो KGMU की ही सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 100 सीट्स आपको मिलती हैं और इन 100 सीट्स पर जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ जो एलिजिबिलिटी है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की है और वो दोनों यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, यानी बॉयज़ भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर और गर्ल्स भी यहाँ पर जो है अप्लाई करती हैं। तो यहाँ दोनों लोग अप्लाई करते हैं और इसमें क्लियर है कि 90 जो है इसका जो 94% लगभग रहता है, क्योंकि PCB यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें मार्क्स भी आपको कभी कभी तो 100 सभी के मार्क्स होते हैं, तीनों में हिंदी और इंग्लिश में कम हो सकते हैं। तो इसलिए
इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहता है। तो यही इसका क्राइटेरिया है, हमने जो यहाँ पर बताने की कोशिश की कि एससी का जो 90 प्लस रहेगा, एसटी का 80 प्लस रहता है, ओबीसी 92 प्लस रहता है, और इसमें 1 या 2% इधर से उधर डिफरेंसेस रहते हैं। लास्ट ईयर का लगभग इसी के आसपास रहा भी था। तो उम्मीद करते हैं अब आपको थोड़ा सा जो ज़रूर मिला होगा कि आपके लिए कितना यूज़फुल है और कितनी चीज़ें आपके लिए आगे चांसेस हैं एडमिशन पाने की विवेक यानी केजीएमयू में। बाकी विवेकानंद और जो बाकी इंस्टीट्यूट इससे जुड़े हुए हैं, बीसीएम है, तो उनकी मेरिट यहाँ पर कम जाती है क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा।